गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और आज मैं जा रही हूँ छत में क्योंकि हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही और मैंने छत में पॉलीथीन डाल दी थी, तो मैं जा रही हूँ उस पॉलीथीन को हटाने क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है आंगन में और बहुत ही उमस हो जाती है। कपड़े भी नहीं सूखते और ज़मीन भी नहीं सूखती, अजीब सा मौसम रहता है। इस वजह से छत की जो जाल में मैंने पन्नी डाली थी, आप लोगों को ब्लॉग में दिखाया था, तो उसको आज मैं हटाने जा रही हूँ। और मैंने पीछे का नज़ारा दिखाया, कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए आइए उस जाल की पन्नी को हटा देते हैं। तो सबसे पहले सारे जो ईंटें रखे हुए थे साइड में वो हटा दिए अच्छी तरीके से, और अब इस जाल की पन्नी को भी हटा देंगे क्योंकि ये बहुत एक तो पन्नी भी ख़राब हो रही है, बारिश बिल्कुल होती नहीं है, उमस इतनी ज़्यादा रहती है और छत इतनी ज़्यादा गर्म रहती है कि अगर हम इस मौसम में भी गेहूं डाल देना तो वो तक सूख जाए, इतनी ज़्यादा छत गर्म रहती है। बिल्कुल भी बारिश नहीं है इधर, पता नहीं क्या हो गया है, क्यों बारिश नहीं हो रही है, पता नहीं, ना हो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या कर सकती हूँ मैं, बस वही है कि मैंने कहा ये पन्नी ज़रूर हटा सकती हूँ, इसको हटा दूँ तो कम से कम जो है ऊपर की हवा है रात के वक्त, जो नीचे की उमस रहती है ना वो चली जाती है और मौसम जो है ठंडा हो जाता है, आंगन वगैरह ठंडे हो जाते हैं ना, तो पूरा घर ठंडा हो जाता है, किचन भी ठंडा आने लगता है। नहीं तो हर जगह बहुत ख़तरनाक गर्मी रहती है। और जैसे ही आंगन की पन्नी हटाई थी ना और मैं नीचे गई तो बहुत अच्छी राहत मिल रही थी और रात में भी बहुत ज़्यादा आराम था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। और अब ये जो कुछ जो खिड़की लगा करती है ना, खिड़की में जो मच्छर ना आने के लिए जो जाली लगाई जाती है वो जाली है। तो जैसे कि खिड़की बदलती जाती है और जाली बदलती जाती है, तो वही जाली जैसे रखती जाती है इकट्ठा करके, तो इसको जाल में ढक देते हैं तो छिपकली नहीं आती, बड़े बड़े कीड़े नहीं आते। जैसे कि कभी कभार हमारे यहाँ चमगादड़ घुस आते हैं, झींगुर, टिड्डा, मकड़ी, बकड़ी, ये सब कुछ घुस आते हैं, तो उन सब से राहत रहती है इसको ढक देने से और बहुत आराम रहता है। तो चलिए गाइस, सारा सामान मैंने समेट लिया है और अब मैं आ गई थी नहा धो करके। दाल चावल मम्मी रख गई थी बनने के लिए, तो मैं कर रही थी सब्जी की तैयारी। आज घर में कोई सब्जी नहीं थी, तो मैंने कहा आलू प्याज टमाटर और लहसुन और मिर्ची और धनिया और पत्ती की सब्ज़ी बना लेते हैं। कभी कभार अच्छी लगती है, लेकिन इस मौसम में ना सब्ज़ी अच्छी आती है ना, कुछ भी अच्छा नहीं आता खाने में, बिल्कुल भी टेस्टलेस खाना बनता है, कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ पापड़ी चाट बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ पर मैंने टमाटर कट कर लिए हैं और मैं कट कर रही थी आलू एकदम मैंने पतले पतले स्लाइसेस में कट करे थे, आपको वो दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कट कर रही थी। तो आज मैंने ये ब्लैक वाली टी शर्ट पहनी है। वैसे तो मैं इसे बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण है इसका डार्क कलर, जो कि गर्मी में बहुत ही ज़्यादा बेकार रहता है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण हो जाता है कि ये मैंने कम यूज़ किया तो ये घिसी नहीं है ज़्यादा। जो कपड़े सड़ जाते हैं ना ज़्यादा पहने, वो सबसे कंफर्टेबल रहता है ऐसी गर्मी में, तो ये अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है तो मैं इसको कम ही पहनती हूँ। लेकिन आज मेरे पास सारी टी शर्टें मेरी ख़राब पड़ी हुई थी, ये जो मैंने सुबह पहनी थी वो तो धुल गई जैसे, और एक जो राम वाली कुर्ती है उसको आज मैंने नहीं पहना था क्योंकि वो भी गीली थी, उसमें बहुत सारी चींटी हो गई थी, वो नहीं पहनी थी, और ये वाली बस बची थी, रेड वाली भी ख़राब थी, तो मैंने कहा आज इसको ही पहनना पड़ेगा, तो फिर मैंने इसे मजबूरी में पहना। लेकिन फिर मैंने शाम को इसे चेंज भी कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए मेरी सारी सब्जियाँ कट हो गई हैं, मेरी सब्जियाँ कट हो गई हैं। ये देखिए पतले पतले साइज़ में आलू है, प्याज, टमाटर है और मिर्ची है, लंबी लंबी सब कट कर लिए। और मम्मी ने सोचा कि चलिए आज ढोकला बनाते हैं। ढोकला बनाने की बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले मम्मी ने गैस को जो है नीचे घुसेड़ दिया था तख़्त के, ताकि गैस जला सकें और पंखा भी चलता रहे, और साथ में उसके ऊपर मम्मी ने एक गंजी रख दी थी, गंजी में पानी डाल दिया था 2 लोटा के लगभग नीचे तली में ही, और बस उसके बाद इन सभी चीज़ों को जो है नीचे रख दिया था मम्मी ने, ताकि पानी जो है गर्म हो जाए आराम से, ज़्यादा दिक्कत ना हो। और पंखा नहीं चलाते ना तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और मम्मी ने बेसन भी ले लिया था 1 कटोरी में, शक्कर ले ली थी, नमक ले लिया था और नींबू भी ले लिया था साथ में। मम्मी ने ट्राई तो बहुत किया कि इसको पंखा चलाए रहे और गैस को नीचे रख दे तख़्त में, तो शायद गैस जलती रहे अच्छे से, लेकिन मम्मी का ये उपाय काम नहीं आया और बाद में मम्मी को गैस को बाहर रखना ही पड़ा। सो गाइस, मम्मी ने पानी उबालने के लिए तैयार कर दिया था। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या लिया मम्मी ने। 1 चम्मच मम्मी ने शक्कर डाला था और थोड़ा सा ही नमक डाला था क्योंकि बेसन में नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद मम्मी ने आधा जो है नींबू डाल दिया था, थोड़ी सी खट्टेपन के लिए। अगर नींबू नहीं डालना चाहते तो आप थोड़ी सी टाटरी डाल दीजिए, हाँ वही टाटरी बोलते हैं, उसको डाल दीजिए। और साथ में मम्मी ने इसमें 2 चम्मच जो दही रहता है ना,
खट्टा नहीं है, नॉर्मल दही लिया था क्योंकि कल ही जमा था तो बिल्कुल नॉर्मल था, और अंदर फ्रिज में रख दिया था तो खट्टा भी नहीं हुआ था ज़्यादा। तो मम्मी ने दही ले लिया था और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद डाल देंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी, जिससे कि ये बहुत अच्छा बन जाएगा मधुरा की नानी। और इसके बाद मम्मी ने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिला लिया है। तो मैं आपको घोल दिखाती हूँ कि घोल कितना गाढ़ा या पतला रखना है, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर मम्मी ने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी थी, और मैं ले आई थी बाज़ार से इनो डालना मिस हो गया, लेकिन मम्मी ने आधा पैकेट मम्मी ने इनो इसमें डाला था। और इनो डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा वो हो गया था, फ्लफ़ी हो गया था, फूल सा गया था। और देखिए ज़्यादा पतला नहीं घोल किया है मम्मी ने, मतलब जितना भजिया का घोल करती है ना मम्मी, उतना ही मम्मी ने घोल किया था। बहुत पतला नहीं किया था, बहुत गाढ़ा नहीं किया था। आप लोगों को समझ में ही आ रहा है कि कितना घोल करना है। और अब इसके बाद इसको इस टिफ़िन में डाल लिया है मम्मी ने। टिफ़िन में अच्छी तरीके से मम्मी ने तेल लगा दिया था, ताकि वो जब ढोकला बन के तैयार हो जाए और उसको बाहर निकाला जाए तो वो ज़्यादा भाव ना खाए कि उसी में चिपक जाए। इसी वजह से मम्मी ने इसमें तेल लगा दिया था। और मतलब सबसे अच्छा जुगाड़ रहता है, आप गंजी में पानी भर लें। पानी भरने के बाद आप कोई वो जो रोटी बनाने वाला स्टैंड रहता है ना, रोटी बनाने वाला स्टैंड, वो जो इस जाली वाला आता है, वो उसको रख लें। तो यहाँ पर मम्मी ने पूरा घोल डाल दिया था, और घोल आपने देखा अभी तक कितना गाढ़ा है। और यहाँ पर मम्मी ने नीचे कटोरा रखा है बड़ा, उसके ऊपर ये टिफ़िन रख दिया है, और अब उसके ऊपर ढक देंगी ये थाली। हमारे घर में वो रोटी बनाने वाला स्टैंड नहीं है, तो हम उसका इस्तेमाल कम ही करते हैं, तो इस तरीके से कटोरे से काम चला लेते हैं। उसको मम्मी ने 20 मिनट के लिए छोड़ दिया था, पूरे 20 मिनट के लिए। गाइस आप इसको आराम से छोड़ दीजिए, 20 मिनट लगेंगे पकने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी ने प्याज और लहसुन डाल दिए थे पकने के लिए। हाँ, और गैस का फ्लेम मम्मी ने धीमा कर दिया था, एकदम मीडियम, मतलब एकदम लो फ्लेम कर दिया था। गैस में 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4, तो मम्मी ने तीसरे नंबर और चौथे नंबर के बीच में रखा था। तो इसमें मतलब लौ तो आ रही थी, लेकिन बहुत तेज़ी के साथ नहीं आ रही थी। इस तरीके से मम्मी ने रखा था। तो ये सब्ज़ी भी बन गई है मेरी बातों में। तो प्याज टमाटर डाल दिए थे, मसाले डाल दिए थे, हल्दी नमक मिर्ची गरम मसाला, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में मम्मी ने आलू डाल दिया, और अब डाल दिया है पानी। सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। और 20 मिनट हो गए थे ढोकला को बन करके। तो यहाँ पर देखिए टिफ़िन जो है टेढ़ा हो गया था, लेकिन टिफ़िन कितना भी टेढ़ा हो गया हो, ढोकला बन गया था। ये बाद में टेढ़ा हुआ है, अगर स्टार्टिंग में टिफ़िन टेढ़ा हो जाता, ये जो ढोकला का बैटर है टेढ़ा हो जाता, लेकिन टिफ़िन बाद में चेंज हुआ तो इस वजह से ये नहीं हुआ। और मैं साइड से निकाल के देख रही थी कि ये बना है कि अभी नहीं बना, लेकिन बहुत अच्छा बन गया था। और चेक करने का तरीका है, चाकू आप इसमें मतलब अंदर घुसेड़ के देखें, अगर वो नहीं चिपक रहा तो बहुत अच्छा बन गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहता है, अब इसको छौंका लगाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें राई जीरा और कड़ी पत्ता से मम्मी ने छौंका लगा दिया है, और अब इसे कट कर लेते हैं। और जब ढोकला बनके एकदम कंप्लीट हो जाता है ना गाइस, तो उसको टिफ़िन को उठाओ तो आपको खुद समझ में आता है, इतना हल्का हो जाता है ना, वो अपने आप समझ में आता है। तो इसके हमने छोटे छोटे पीसेज कट कर लिए हैं। आप चाहें तो बड़े कर सकते हैं, छोटे कर सकते हैं, कैसे भी जैसे आपको पसंद हो खाने में कर सकते हैं। तो चलिए आइए खा लीजिए। देखिए कितना फ्लफ़ी ढोकला बना है गाइस, मज़ेदार सा। गाइस ये सीधे शाम के 5 बजे का वीडियो है। इसके बाद हम लोगों ने ढोकला खा लिया था, इतना ज़्यादा पेट भर गया था कि सिर्फ दाल चावल और सब्ज़ी खाई, रोटी बिल्कुल भी नहीं खाई। ढोकला लग रहा होगा बहुत थोड़ा है, लेकिन इसको खाने के बाद बहुत देर तक भूख नहीं लगती। तो यहाँ पर शाम का समय हो गया था, बर्तन पूरे पड़े हुए थे, और मम्मी ने भी बर्तन नहीं धुले थे, और बहुत ज़्यादा घर भी गंदा हो गया था। पता नहीं क्यों गंदा हो गया था, लेकिन हो गया था। तो मैंने झाड़ू लगा दी थी एक बार फिर से शाम को। किसी किसी दिन लगानी पड़ती है, किसी किसी दिन नहीं लगानी पड़ती, और किसी किसी दिन 3 से 4 बार भी लगानी पड़ती है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बाहर वाला रूम बहुत ख़राब फैल जाता है, तो 4 बार भी हमको झाड़ू लगानी पड़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, घर है, रहेंगे तो साफ़ तो करना ही पड़ेगा। तो पूरा घर साफ़ कर दिया था, अंदर किचन वगैरह भी। और मैं पूरा कूड़ा मतलब पीछे फेंक आई थी। पीछे मतलब ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल गंदा कर देते हैं, कूड़ा फेंकते हैं, फिर मम्मी सुबह वहाँ पर झाड़ू लगा देती है, तो पूरा कूड़ा जो है चला जाता है। और अब मैंने पीछे का गेट लगा दिया था, क्योंकि पीछे गिलहरी रहती है ना, कभी कभार वो अंदर आ जाती हैं, और अंदर आने के बाद भड़बड़ा जाती है पूरे घर में। मतलब उन्हें ये समझ में नहीं आता कि हम आगे जाएँ पीछे जाएँ, कहाँ जाएँ।
तो इस वजह से मैं गेट लगा देती हूँ कि फिर मुझे ही उनसे डर लगने लगता है। और नानू दोपहर की बहुत ख़तरनाक नींद ले रहा था, 4 बजे ऐसे सो रहा था घोड़े बेच के कि बता नहीं सकती। मैं आपको दिखाऊंगी कितना, मतलब हम लोग, मम्मी बर्तन धुल रही थी, कूलर भी चल रहा था, मैं झाड़ू लगा रही थी, मैंने ऊपर का पंखा भी बंद कर दिया था, कूलर नहीं बंद किया था, उसके बावजूद भी ऐसे सो रहा था कि मतलब इसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो और बिल्कुल घर्राटे मार के सो रहा था। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये यहाँ पर सोए पड़ा है और पूरे मतलब आराम से लेटा हुआ है मज़े से। कूलर भी चल रहा था, ठंडा भी रहा था, तो लेटा हुआ था ये। तो मैंने यहाँ पर बॉटल भरी क्योंकि खाली पड़ी थी इधर उधर बेहोश, तो मैंने सबको थोड़ा बहुत पानी डाला और फिर इनको बेहोशी से हटाया, फिर बोतलों को अच्छी तरीके से भरा। मम्मी ने सारे बर्तन धुल के रख दिए डलिया में, सारे के सारे जितने बर्तन थे सारे के सारे मम्मी ने धुल दिया। बहुत सारे बर्तन हो गए थे गाइस आज, देखिए ढोकले के 1 2 3 4 बर्तन वो निकले और एक जिससे तड़का लगाया वो चमचा, तो इस तरीके से 5 बर्तन तो ढोकले में हो गए, ढकोला बोल रही हूँ मैं, तो उसमें हो गए। चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। कल मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा गाइस।